तो फाइनली पहुंच गए हम मंदिर पे। और मंदिर पे जैसे ही पहुंचे हम इंटर हुए अंदर की ओर। और जैसे ही इंटर हुए तो हमें सामने दिख गया घंटा। और घंटे को मैं बजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, पर मुझसे 2 ही घंटे बजे और 2 घंटे बजने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और घंटे बजाने के बाद जस्ट मैंने नंदी जी के दर्शन किए। नंदी जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं शिव जी के दर्शन करने लगा। शिव जी के दर्शन करते ही मैं प्रांगण पे घूमने लगा। और प्रांगण पे इधर उधर भटकने के बाद इधर प्रांगण में हो रही थी सफाई। तो सफाई को देखते हुए मैं मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गया। मंदिर के प्रांगण से जैसे ही बाहर आया तो मैं रोड पे लगे हुए थे कुछ स्टॉल, जैसे मेले के जैसे लगे होते हैं, मेले जैसा वाइब आ रहा था, बट मेला नहीं लगा हुआ था। फिर वहाँ से हम घूमते घूमते आगे चले। आगे बढ़ते ही हमें मिल गया चाट का स्टॉल। तो चाट को देखकर मेरे मुंह में आ गया पानी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बिल्कुल। हमने चाट खा लिया, फिर हम अपने ब्लॉग को आगे की ओर बढ़ाने लगे। फिर हमें मिल गई कुछ दीदियाँ, और इन दीदियों का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैं क्या ही बोलूँ, एकदम अजीब और एकदम मुझे बहुत हंसी आने लगी। दोस्तों ऐसा रिएक्शन आ रहा था कि जैसे दीदियाँ मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे, जैसे मानो मैं एलियन हूँ और अंतरिक्ष से आया हूँ, ऐसे घूर के मुझे देख। फिर मैं आगे ब्लॉग में बढ़ता रहा। फिर से मुझे एक दीदियाँ मिल गई, फिर उनका रिएक्शन कुछ अजीब था, बट दीदी का स्माइल बहुत अच्छी थी। थैंक यू दीदी। तो फिर से मैं आगे की ओर बढ़ता रहा। फिर मैं कुछ उथल पुथल करने लगा। इसके बाद मैं फिर से गेट के पास पहुंच गया। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी दीदी थी और उनकी हंसी बहुत ही प्यारी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर से चले जाइए। फिर मैं मेन गेट पे, एंट्री वाले गेट पे चला गया। वहाँ से मुझे भैया बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस है। फिर मैं अपने ब्लॉग पे आगे की ओर बढ़ता रहा, फुटेज लेता रहा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फुटेज थे। और यहाँ पे एक छोटा सा गुफा था, गुफा में बहुत ही अच्छा था। फिर मुझे आगे मिल गया एक सांड, सांड बोले तो बुल, बहुत ही बड़ा था, बट मैं इसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट मैं इसमें चढ़ नहीं पाया। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और मुक्त गुम्बद की ओर पहुंच गया। यहाँ पे अब दोस्तों जैसे ही मैं पहुंचा बहुत ही ज़्यादा नेचुरली फील हो रहा था, बहुत ही ठंडा वाइब था यहाँ का। फिर यहाँ से मैं निकल के अपने कैमरामैन को बोल रहा था कि कैमरामैन थोड़ा सा करीब आओ, अगर आप करीब नहीं आओगे तो व्यूवर्स को फोटोज अच्छी नहीं आएगी और उनको वीडियो पसंद नहीं आएगी, तो आप थोड़ा सा पास आइए। और पास आने के लिए कह रहा था। फिर जैसे ही मैं बात कर रहा था तो मुझे मैं अचानक से गिर गया। फिर मैं गिरा। फिर बढ़ गए हम नदी के तट की ओर। नदी के तट की ओर मैं हाथ बाएं फैलाया, ऐसा फील कर रहा था मानो मैं जन्नत पे आ गया हूँ। इसके बाद तो मैं फिर आ गया नदी के तट के किनारे नाव पे। नाव पे हो गया मैं सवार। और सवार होने के बाद नाव, तो दोस्तों आज बात करेंगे महादेव घाट की 3 रहस्यमय चीज़ों के बारे में। जो पहली बात है दोस्तों रहस्यमय, वो है रामायण काल की। और जो दूसरी बात है दोस्तों वो है कलचुरी शासन के राजाओं की। और जो तीसरी महादेव घाट की बात है दोस्तों वो है वर्तमान की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे रामायण काल की। रामायण काल की ऐसी मान्यता है आसपास के गांव के लोगों की कि जब राम भगवान वन गमन पे आए हुए थे तब यहाँ पे वो शिवलिंग को स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए हनुमान जी अपने खांद पर शिवलिंग को लेकर आए हुए थे। इसके बाद लक्ष्मण जी ने महान ब्राह्मणों को बुलाया था शिवलिंग को स्थापित करने के लिए, बट ब्राह्मण महाजन जो थे वो समय पर नहीं आ पाए थे। इससे लक्ष्मण जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए थे। और क्रोधित होने के बाद समय निकला जा रहा था। इसके बाद लक्ष्मण जी ने तट के किनारे पर ही महादेव जी के शिवलिंग को स्थापित कर दिया था। ऐसा मानना है आसपास के गांव के लोगों का, जो मानते हैं कि रामायण काल में ऐसा हुआ था। अब दोस्तों बात करेंगे कलचुरी राज की। तो दोस्तों बात करें कलचुरी राज के राजाओं की। जो कलचुरी राज के राजा रामचंद्र के बेटे थे ब्रह्मदेव राय, उनके शासन काल के दौरान महादेव मंदिर का निर्माण हजरत नाइक ने 1458 ईस्वी से 1402 ईस्वी के पूर्व में हटकेश्वर महादेव
नामक मंदिर का स्थापित किया था, जिसे हम आज के टाइम पे महादेव घाट कहते हैं। बात करेंगे वर्तमान की, तो बात करेंगे लक्ष्मण झूला पुल की, जो वर्तमान में बनाया गया है। उसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो शिवलिंग को लक्ष्मण जी ने खारून नदी के तट पर ही स्थापित किया था, इसके लिए वर्तमान की सरकार ने उनके नाम पर लक्ष्मण झूला पुल को स्थापित किया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये थी महादेव घाट की 3 रहस्यमय बातें। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा हो गया फनी और शाहरुख खान स्टाइल में दोनों हाथ को फैलाए मैं नाव पे खड़ा होकर हीरो बनने लगा, और हीरो बन के मैं चारों ओर देखने लगा। फिर अचानक से हिल गया नाव और मुझे लग गया डर, तो फिर से आकर मैं नीचे की ओर बैठ गया। दोस्तों, फिर से मैं इधर कुछ लोग मुझे तट के किनारे पर मिले, मैं उनको हाथ देने लगा, बट वो लोग मुझे कोई हाथ नहीं दिया। दोस्तों, मुझे काफ़ी निराशा हुई। फिर मैं इधर से भी हाथ देने लगा, फिर यूं ही हाथ देता रहा, और मैं तरह का आज का ब्लॉग था दोस्तों। फिर हम आगे कुछ अपने दोस्तों के साथ फनी व्यू में डांस करने लगे। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा।